कौमी आवाज बुलेटिन पेश खिदमत है आज की कुछ अहम खबरें। एयर इंडिया और इंडिगो फ्लाइट में कोरोना मुतासिर ने किया सफर, मुसाफिरों में दहशत। लॉकडाउन 4 नाफिज है, लेकिन साबका लॉकडाउन के मुकाबले में इस बार काफी नरमी है। हुकूमत ने घरेलू परवाजों की इजाजत दे दी है। इस दरमियान एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। इंडिगो और एयर इंडिया के तैयारों में कोरोना मुतासिर ने सफर किया है और इस खबर के फैलने के बाद एक हंगामा बर्पा हो गया है। दरअसल इंडिगो और एयर इंडिया के दोनों तैयारों में एक एक कोरोना पॉजिटिव मुतासिर ने सफर किया है। एयर इंडिया ने बताया कि दिल्ली से लुधियाना जाने वाली एक परवाज में एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया। दूसरी तरफ इंडिगो ने भी अपनी परवाज के दौरान एक मुसाफिर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की तस्दीक की है। इस खबर के बाद सभी मुसाफिरों और तैयारों के क्रू मेंबर्स को क्वारंटाइन कर दिया गया है। तिब्बी माहिरीन प्रोफेसर आशीष झा और प्रोफेसर जोहान के साथ राहुल गांधी की इंतहाई अहम गुफ्तगू। कोरोना बहरान के दौरान लोगों के सामने पैदा तिब्बी मसाइल पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने दो आलमी शोहरत याफ्ता तिब्बी माहिरीन से गुफ्तगू की। उन्होंने हार्वर्ड के प्रोफेसर आशीष झा और स्वीडन के प्रोफेसर जोहान के साथ खुसूसी गुफ्तगू की। दोनों तिब्बी माहिरीन ने टेस्टिंग की अहमियत पर जोर दिया। कोरोना बहरान में लॉकडाउन की अहमियत के ताल्लुक से राहुल गांधी के जरिए पूछे गए सवाल के जवाब में प्रोफेसर झा ने कहा कि ये वायरस लोगों के लिए बिल्कुल नया है। उन्होंने कहा, इस बहरान में आपको खुद को बचाकर रखना होगा और इसके लिए एक रास्ता लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन मईशत के लिए बेहद मुज़िर हो सकता है। ऐसे में आपको धीरे धीरे मईशत को खोलने की ज़रूरत है और लोगों के जहन से खौफ को ख़त्म करके एतमाद पैदा करने की ज़रूरत है। आशीष झा ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से आप वायरस को धीमा कर सकते हैं। अगर वायरस को रोकना है तो सिर्फ जो मुतासरीन हैं इनको समाज से अलग रखना होगा। इसके लिए टेस्टिंग जरूरी है। लॉकडाउन आपको अपनी सलाहियत बढ़ाने का वक्त देता है। उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ ठीक भी रहा तो भी साल 2021 तक इस वायरस से जिंदगी मुतासिर रहेगी। जरासीमी अमराज के माहिर स्वीडन से ताल्लुक रखने वाले प्रोफेसर जोहान ने कहा है कि इस वायरस से होने वाले मर्ज ज्यादा सख्त नहीं होता, बल्कि बहुत माइल्ड किस्म का मर्ज होता है। उन्होंने कहा, यह वायरस जंगल में आग की तरह फैलता है और दुनिया का हर घर इससे मुतासिर होगा, लेकिन बड़ी आबादी को तो इसके होने का पता भी नहीं लगेगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन तो कई ममालिक ने नाफिज किया, लेकिन किसी ने लॉकडाउन से बाहर आने की कोई हिकमत अमली तैयार नहीं की। उन्होंने कहा, लॉकडाउन से कई मरहलों में बाहर आया जाएगा और कई मरतबा मर्ज के बढ़ने की वजह से दोबारा पाबंदियां आयद करनी पड़ सकती हैं। उन्होंने अपने मुल्क स्वीडन की मिसाल देते हुए कहा कि कमजोर और बूढ़ों को बचाकर बाकी अवाम की सरगर्मियों को जारी रखना चाहिए ताकि इक़्तिसादी सरगर्मियां मुतासर ना हो। अगर ऐसा नहीं किया तो लॉकडाउन ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। ट्रंप चीन को सजा देने से मुतालिक बड़ा ऐलान जल्द करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ्ते के आखिर तक चीन के ताल्लुक से कोई बड़ा ऐलान करने का वादा किया है और इस बात का इशारा दिया है कि यह ऐलान चीन को सजा देने से मुताल्लिक हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगल को सहाफियों से खिताब में कहा, हम कुछ करने जा रहे हैं और मुझे लगता है यह आप लोगों को पसंद आएगा, लेकिन इसका ऐलान मैं आज नहीं करूंगा। पंडित नेहरू की आखिरी वसीयत। मैं चाहता हूं हिंदुस्तान इन जंजीरों को तोड़ दे जो आगे बढ़ने से रोकती हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बरसी पर खास। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार कहा था, मुझे मेरे मुल्क के अवाम ने, मेरे हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों ने इतनी मोहब्बत
और अपनायत दी है कि मैं चाहे जितना कुछ करूं, वो इसके एक छोटे से हिस्से का भी बदला नहीं हो सकता। सच तो ये है कि मोहब्बत इतनी कीमती चीज है कि इसके बदले कुछ देना मुमकिन भी नहीं है। उन्होंने कहा था कि भले ही मैंने पुरानी रिवायात, रसूम और रिवाज को छोड़ दिया हो, और मैं चाहता भी हूं कि हिंदुस्तान इन सब जंजीरों को तोड़ दे जिनमें वो जकड़ा हुआ है, जो इसको आगे बढ़ने से रोकती हैं और मुल्क में रहने वालों में फूट डालती हैं, जो बेशुमार लोगों को दबाए रखती हैं और जो जिस्म व रूह की तरक्की को रोकती हैं। तफसीली खबर के लिए qaumiawaaz.com पर तशरीफ लाएं। अजीम मज़ाह निगार मुश्तबा हुसैन का इंतकाल, अदबी हल्का सोगवार। ये खबर मुल्क भर के अदबी हलकों के लिए इंतहाई मायूस कुन और अफसोसनाक है कि मुल्क के अजीम मज़ाह निगार, कॉलम निगार व अदीब मुश्तबा हुसैन का इंतकाल हो गया है। मीडिया जराए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक उन्होंने रेड हिल्स में वाक़ अपनी रिहाइश गाह में सुबह तकरीबन 9 बजे आखिरी सांस ली। मुश्तबा हुसैन की पैदाइश 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में हुई थी। इब्तदाई तालीम घर पर हुई। 1956 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया। जवानी से ही उन्हें तंज़ व मज़ाह का, तहरीरों का ज़ौक़ था, जिसकी तकमील के लिए रोज़नामा सियासत से वाबस्ता हो गए और वहीं से इनके अदबी सफ़र का आगाज़ हुआ। कौमी आवाज़ के क़ारीन व सामाईन से ज़रूरी गुजारिश, लॉकडाउन के ज़वाबित की पाबंदी ज़रूर करें। शुक्रिया।